हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे अपने पास कभी भी अगर ऐसा है कि कोई भी दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट में पिछली क्लास में पढ़ा चुका था, अब पॉइंट नंबर 2 इसकी शुरुआत में करता हूं। और मैंने कहा था इसके टोटल 8 या 9 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं। 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका था। ये अपने पास पॉइंट नंबर अपने पास होगा 3 नंबर। पहला पॉइंट मैं ये बता चुका हूं, पहला पॉइंट मैं शायद आपको ये बता चुका हूंगा कि ए ऐसे इनफाइनाइट अगर कभी भी चले, ऐसे अगर चल रही है इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू होती है ए। सेकंड जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर ये अपने पास कितनी बार जाता है ए इंटू में अगर 4 बार है या 3 बार है, 4 बार अगर है तो ये होता है ए अपॉन 4 बार है तो 2 की पावर 16 अपॉन ऊपर लिख देते हैं एक कम, ये हम लोग लिख देते हैं। आप लोगों को याद होगा जितनी बार होता है ए की पावर 2 की पावर n और ऊपर लिखते हैं 2 की पावर n-1, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, हाँ ना बोलिए, यहां तक आपको पता है क्या? ये जो 2 चीजें हैं ये कल की क्लास में या पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ऋतिक रोशन, जब भी आपको लगता है कि हमें सर ऑफलाइन भी पढ़ना है तो आ जाना, आप ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे। आपको नहीं लगता, आपको लगता हो कि सर ये ऑफलाइन भी मुझे पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफलाइन भी फिर आ जाना, आपको पढ़ा देंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है ना भाई? आप सोचो कि सर ऑनलाइन ही खत्म कर रहे हैं, ये आपका लॉस नहीं हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, उसके लिए मैं आपकी क्लास लगवा रहा हूं। नहीं तो यहां पर मैं भी बैठ जाऊं कि ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी नया बैच, आपने देखा होगा कि कोई भी नया बैच शुरू मैंने नहीं किया। एक मेंस के बैच मैंने जरूर कंप्लीट किया, उसके अलावा कोई भी प्री का बैच कंप्लीट शुरुआत मैंने नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे जो बैचेज पहले चल रहे थे, और उसमें से भी आप खुद देखिए 15-16 बच्चे ही पढ़ने आते हैं, और कम से कम ऑफलाइन में जो सारे बैचेज में पढ़ा रहा था उसमें सारे में 5,000 के लगभग स्टूडेंट थे। सभी को हमने एसएस दे रखा है, उसमें से ये 15-16 ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उसके लिए भी मैं सुबह सुबह क्लास लगाता हूँ। कोई नया बैच शुरू मैंने नहीं किया कि कोई नया बैच शुरू किया हो, सिर्फ आपके लिए कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका लॉस नहीं हो। नहीं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई ऑफलाइन पढ़ लेना, आप आकर जब भी क्लास लगे, मुझे पढ़ाना जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है ना? इसलिए याद रखिए, आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन पढ़ना है तो उस टाइम ऑफलाइन भी आकर पढ़ लो। और अभी आपके लिए एक ऑनलाइन क्लास की सुविधा कर रखी है, ताकि जो भी स्टूडेंट 10+2 का एग्जाम दे, थोड़े दिन पहले सीपीओ का एग्जाम हुआ है या आगे हो सकता है और आपके एग्जाम्स हो, उसमें आप लोगों को फायदा मिले। ठीक है ना? तो ये जो बैचेज हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे ऑफलाइन क्लास वाले चल रहे थे उसी के लिए मैंने पर्टिकुलर शुरू किया है। बाकी कोई भी नया बैच या नए बच्चों के साथ ऐसा मैंने शुरू नहीं किया है। ठीक है ना? तो आप चिंता मत करो भाई। चिंता आप लोग करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यहां पर देखिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये अपने पास कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अपने पास हो और ये चल रहा हो ए प्लस, ये अपने पास चल रहा हो ए प्लस ए प्लस ए प्लस
ए प्लस और ऐसे ही चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है, पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तरीका होता है x बराबर अपने पास ये है, यहां पर a के बराबर ये है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, वीडियो सौरभ आपकी तरफ ही प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से तो आज नेटवर्क वगैरह एकदम ठीक है, सही चल रहे हैं क्लास, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। जब भी इश्यू होगा मुझे खुद को भी पता लग जाता है, इस साइड मैं आपसे पूछता रहता हूं फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट तक अगर चले, जब भी कोई वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जब चले तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर एक वैल्यू हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं तो बची हुई जो ये वैल्यू है ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी। एक वैल्यू बाहर निकालने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो बचे हुए को हम लोग x के बराबर रख लेते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो यहां पर होगा x स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर किया तो x स्क्वायर और इधर होगा a प्लस एक्स। ये x अगर इधर लाओगे आप लोग तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू अपने पास 0 है। ये आप लोग मुझे ये बताइए, यहां पर क्या आप लोगों को श्रीधराचार्य फॉर्मूला द्विघात समीकरण के लिए याद है क्या? अगर आप लोगों को याद हो, आपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 हो, अलजेब्रा में ये बात मैंने बताई होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो यहां पर अपने पास माइनस बी 1 है, यहां पर बी की वैल्यू -1 है, तो +1 हो जाएगा यहां पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a इंटू ए का मान तो 1 है, जो x स्क्वायर के इंटू में होता है उसको a बोलते हैं, तो 1 है, और c का मान माइनस का a है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये लो, और अपॉन में नीचे अपने पास 2 इंटू ए का मान 1 है। नेगेटिव अगर ले लेंगे, ऐसा अगर ले लिया 1 और नेगेटिव अगर ले लिया तो फिर तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जबकि हमें देखने पर लग रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। a प्लस 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 नेगेटिव आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होंगे, तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये अपना इस चीज का आंसर है। मैंने आपको ये कैसे आया वो चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एग्जाम में अगर कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ तो इस चीज को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूरा ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, जो दूसरा तरीका है वो अपने पास हो सकता है, यहां पर ये फॉर्मूला ही याद कीजिए आप लोग, ये तो है ही, ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा सुंदर ऐसे लिख लेते हैं ताकि बढ़िया लगे, +1/2। तो मैं आपको सभी लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 3 नंबर और 4 नंबर कैसे आया वो तो आप लोग बोर्ड पर यहां पर देख सकते हो। इस चीज को मैं एक बार आप लोगों के लिए वापिस लिखता हूं। देखिए 3 नंबर पॉइंट को मैं वापस लिखता हूं आपके लिए। पॉइंट नंबर अगर 3 कभी भी हो अपने पास 3 नंबर पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर रूट के अंदर a प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे अगर रूट के अंदर चल रहा है तो याद रखना इस चीज का जो फॉर्मूला होता है, इस चीज का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, इसकी जो वैल्यू होगी x की वैल्यू वो होगी 4a + 1। आगे अपने पास ये तो फॉर्मूले में है, और +1/2 ये अपने पास इसकी वैल्यू होती है। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही 4 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखना y बराबर अगर अपने पास ऐसा है a माइनस से अगर शुरू हो जाए, a माइनस ऐसा अगर कभी चलता जा रहा है, अगर ये शुरू हो गया है तो फिर इसका जो आंसर होता है y की जो वैल्यू होगी वो 4a + 1 तो है ही है, याद रखना 4a + 1 तो है ही है, इसका रूट और -1/2 ये अपना आंसर होगा। अगर प्लस प्लस चले तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, माइनस माइनस अगर चले तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और यहाँ पर ये चीजें भी आप लोग साथ साथ ध्यान रख सकते हैं सारे लोग मिलकर कि याद रखना x - y बराबर, यहाँ से x - y = अपने पास 1 होता है। इसमें से ये अगर माइनस करोगे आप लोग तो 2 एलसीएम आ जाएगा,
माइनस करोगे तो एक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 ऊपर 2 हो जाएगा, 2/2 तो 1 आ जाएगा। ये चीज आप लोग याद भी कर सकते हो कि x माइनस 1 बराबर 1 है, और आप लोग साथ ही याद कर सकते हैं x इंटू वाई बराबर, अपने पास इन दोनों को इंटू करने पर यहां पर क्या आएगा, a आएगा। ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं, एग्जाम में कभी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो और ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं। और x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी यहां से, अगर कोई पूछे कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 4a प्लस 1 और इसका रूट। जब दोनों को जोड़ोगे तो 2 एलसीएम आ गया, ये कट जाएगा, ये 2 टाइम 2 से 2 कट के 4a प्लस 1, x माइनस वाई क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा, और x प्लस वाई क्या होगा। चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 3 और 4। 2 पॉइंट मैं पिछली क्लास में आप लोगों को इसके करवा चुका हूं, क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों को करवा नहीं रहा हूं, एक साथ इसके सारे के सारे क्वेश्चन अभी थ्योरी पढ़ा देता हूं थोड़ी देर, और हर टाइप जो भी मैं चौथा टाइप पढ़ा रहा हूं, 3 टाइप अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं आप लोगों को सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में बता चुका हूं, दूसरा मैं रेशनलाइजेशन के बारे में बता चुका हूं, तीसरा सर्ट्स और इंडिसेस का कंपैरिजन के बारे में बता चुका हूं। एक एक क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, यहां ये चौथा पॉइंट मैं अब आपको बता रहा हूं। कल की क्लास में मैं पॉइंट नंबर 5 बताऊंगा, और ये पांचों पॉइंट मिलकर एक साथ सर्ट्स और इंडिसेस बनाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सारी चीजें हैं, बोर्ड मास भी हैं, सर्ट्स इंडिसेस भी हैं, सारी की सारी चीजें अपने पास हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 5 पॉइंट मिलकर एक पूरा पॉइंट जो बनाते हैं वो सर्ट्स और इंडिसेस का पार्ट है। इसके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 के बाद मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, दोनों को मैं एक साथ आप लोगों को समझाता हूं। तो अभी भी जैसा हम लोगों ने किया है, ये जो अपने पास है m बराबर, इसको m मान लो x की जगह या कुछ और मान लो, क्योंकि ताकि डिफरेंस आप लोगों को पता रहे। यहां पर m बराबर अगर कभी भी ये चलना शुरू हो गया, a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस और a माइनस इनफाइनाइट तक चल रहा है। मान लीजिए यहां पर n के बराबर अपने पास चलना शुरू हो गया, यहां तो प्लस से शुरुआत हुई है, यहां जो शुरुआत हुई है पहले प्लस आया, ऐसा भी तो हो सकता है a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस, और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्या दोनों तरीके से हो सकता है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो थोड़ी देर पहले जैसे 4a प्लस 1 था, उसकी जगह यहां पर चेंज होकर 4a माइनस 3 बन जाता है। यहां पर ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है रूट के अंदर 4a माइनस 3, 4a प्लस 1 की जगह 4a माइनस 3, और यहां पर बनता है ये फॉर्मूला है तो प्लस 1/2, और ये अगर फॉर्मूला है तो 4a माइनस 3। ये तो फॉर्मूले में ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि माइनस हो तो यहां माइनस प्लस हो, तो ये रूट के अंदर वाली चीज चेंज नहीं होती। 4a माइनस 3 माइनस 1/2, ये अपने पास यहां पर प्लस है तो प्लस 1/2, माइनस है तो माइनस 1/2। बहुत बार आप लोगों ने सोचा होगा, बहुत बार ऐसा आया होगा, बहुत बार ऐसा आप लोगों ने सोचा होगा कि अपने पास ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास कैसे आते होंगे, कैसे हम लोग इनको करते होंगे। इसका सबसे आसान तरीका जो है वो हम लोग ऐसे करते हैं, m बराबर अपने पास, मुझे बताइए m बराबर रूट के अंदर अपने पास a है प्लस, इसके बाद वाली चीज को मुझे आप लोग खुद बताओ थोड़ा सा सोचकर। इसके बाद वाले जो पॉइंट हैं उनको हम लोग खुद देखकर यहां से a प्लस a माइनस, तो क्या इसकी जगह मैं n पूरा लिख सकता हूं कि a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस। तो माइनस से जब शुरू हो रहा है, a के बाद अगर माइनस है और इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है माइनस प्लस, तो एक वैल्यू हम लोगों ने बाहर निकाल ली, लेकिन बचे हुए को अब की बार m नहीं लिख सकते। ये अगर माइनस है तो बचे हुए को आप लोग क्या लिखोगे, अब की बार n लिखोगे। क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है? यहां पर दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सिखाना चाह रहा हूं, यहां पर जो अपने पास n है, n बराबर आप लोग लिख सकते हो a माइनस
लेकिन बचा हुआ अब की बार माइनस के बाद a प्लस से शुरू हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, जबकि ये तो a माइनस से शुरू हो रहा है, तो इसको बचे हुए को n नहीं लिख सकते, a प्लस अगर है तो इस बचे हुए को आप लोग m लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर में कर रहा हूं, साथ साथ आप लोग बोलते रहना, इसका स्क्वायर में कर रहा हूं, एम स्क्वायर बराबर a प्लस एन है, और इसका जो स्क्वायर है एन स्क्वायर बराबर अपने पास a माइनस एम है। आप एक काम कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस अगर कर दोगे यहां पर माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर a से तो कट जाएगा, n प्लस एम है, और ये अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार आप लोग प्लस लिख सकते हो और एक बार आप लोग माइनस लिख सकते हो, m माइनस एन इक्वल्स टू एन प्लस एम, प्लस से प्लस वाला तो एक कट जाएगा और वैल्यू क्या आ गई, m माइनस एन इक्वल्स टू अपने पास 1। ये जो वैल्यू है अपने पास m का मान अगर निकालना है, यदि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n का मान यहां पुट कर दो, m स्क्वायर द्विघात समीकरण में बना रहा हूं, a प्लस एन की जगह मुझे बताइए यहां से, ये अपने बहुत काम का है, ये रिजल्ट जो आया है इसीलिए वैल्यू निकल जाएंगी। n का मान मुझे बताइए, क्या m माइनस 1 रख सकते हो क्या? n का मान, n आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और होल स्क्वायर अगर इसका इधर ले आओ, द्विघात समीकरण बनाएंगे, m स्क्वायर माइनस m, अपने पास माइनस का अपने पास a है और माइनस का अपने पास 1 है इक्वल्स टू 0। दोनों को उठाकर इधर ले आया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अंदर जाएगा तो a तो हो जाएगा इधर आके माइनस का, और 1 इधर आके होगा प्लस का, लेकिन माइनस में कॉमन ले चुका हूं, ये द्विघात समीकरण बन गई। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लगाया था उसी को यहां पर हम लोग लगा देंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है m का जो मान होगा यहां से माइनस a का मान 1 है, ठीक है ना, एम स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर 1 है, प्लस माइनस अपने पास यहां पर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी होता है ना, माइनस बी, माइनस का है तो ये प्लस का 1 आएगा भाई, शुरुआत में होता है माइनस बी, तो माइनस बी अगर है तो बी का मान 1 है तो ये प्लस का 1 आएगा, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 a का मान तो 1 है और c का मान माइनस का ये है, तो a माइनस 1 अपने पास अपॉन नीचे 2, तो अपने पास फॉर्मूले में होता है ही प्लस और माइनस दोनों आता है। इसको सोल्व करोगे तो ये प्लस का 1 है, और रूट के अंदर अपने पास ये आएगा 4a माइनस 4, तो 4a माइनस 4 और प्लस का 1 अगर है, 4a माइनस 4 है, माइनस का 4 और प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बचेगा, और अपॉन 2 माइनस अगर ले लोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू शुरुआत में अगर पॉजिटिव है तो फिर पूरा मान पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ये वाली वैल्यू पहले रख लेते हैं, 4a माइनस 3 का रूट पहले लिख लेते हैं और फिर प्लस 1/2। ऐसे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का अपने पास ये तरीका होता है। ये कहां से आया वो मैंने बताया। यदि आपको इसका मान सोल्व करना है तो m की जगह आप लोग यहां पर n स्क्वायर प्लस a, m की जगह आप लोग यहां से 1 प्लस n रख सकते हो और 1 प्लस n को सोल्व कर लेना, तो अपने पास दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, वो तो कभी कभार मैं वैसे ही बता देता हूं कि किसी स्टूडेंट को सोचना है कि इसका बेसिक क्या होगा, इसके और तरीके, मतलब कि किस टाइप से आता है, क्यों इसको प्रूव करते हैं, ऐसा ही क्यों होता है, इसलिए मैं चीजें बता देता हूं। नहीं तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर याद रखना, दोनों में अपने पास m माइनस एन बराबर 1 होता है, यहां भी m माइनस एन इक्वल्स टू 1 होगा, m इंटू एन बराबर अपने पास a होगा, और अपने पास यहां पर m प्लस एन बराबर रूट के अंदर होता है 4a माइनस 3। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये अपने पास अब की बार होल स्क्वायर बनके a माइनस 1, आप लोग पिछली बार a था, a माइनस 1 होगा, याद रखना, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम में कहीं भी अगर आपके पास आए तो ये फॉर्मूला लगा देना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। सभी पॉइंट पर बेस्ड मैं एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चंस हम लोग, दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस हम लोग इन पर कर लेंगे।
यहां पर देखिए नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं पॉइंट नंबर 7 और 8। पॉइंट नंबर 7 और 8 अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 7 नंबर पॉइंट और दूसरा हम लोग अगला सीखते हैं 8 नंबर पॉइंट ये, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो अब की बार अगर यहां पर ये हो कि ए अक्स का जो मान है वो मान लो ये हो ए, और यहां पर ऐसा भी तो आ सकता है, कुछ इंटू में आ सकता है, बी इंटू में है ये, यहां पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, और ऐसे अपने पास चल रहा है कहां तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे y का जो मान होता है, y की जो वैल्यू होती है वो मान लो अपने पास चल रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू अपने पास a माइनस बी इंटू, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। और याद रखना ये इंटू में है, ये क्यूब पावर 1/2 ये नहीं है, ये जो है ये अपने पास इंटू में है सारी की, b इंटू बी इंटू बी इंटू, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो अगर आप लोगों को पता हो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर कोई भी वैल्यू यहां पर b इंटू में नहीं हो, मान लो ऐसे ही अगर हो b का मान, इस क्वेश्चन में b का मान अगर आपको पता हो a प्लस रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a, ऐसे अगर इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो आप लोगों को पता होगा ये यहां पर b का जो मान है इस कंडीशन में b का मान 1 है। ये जो इंटू में है यहां 1 इंटू है, ये यहां पर 1 के इंटू में है, ये 1 के इंटू में है। तो जो अपने पास 1 ही अगर इंटू हो तो अपने पास ये बनता है 4a प्लस 1, अभी भी बताकर आया हूं, प्लस 1/2। ये यहां पर ध्यान रखना, ये जो होता है ये b का स्क्वायर होता है और ये अपने पास b होता है। लेकिन इस कंडीशन में b का मान जो है यहां पर 1 1 1 चल रहा है, तो b का स्क्वायर यहां पर 1 का स्क्वायर 1, और ये वैल्यू जो है वो प्लस b यानी कि 1 अपने पास सेम आ गया। लेकिन इनटू में अगर b चल रहा है तो ध्यान रखना इसका रियल में जो फॉर्मूला होता है इस चीज का अपने पास होगा 4a प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस बी अपॉन 2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर अपने पास 1, तो 4a प्लस 1, और यहां भी 1, तो फॉर्मूला अपने पास ये बन गया था। और ये ज्यादा एग्जाम में आता है इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिखवा दिया है ताकि आप लोग इस चीज को याद कर लो। दूसरा ये जो फॉर्मूला अपने पास है ये अपने पास 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बन जाता है यहां पर, अपॉन नीचे 2 तो है ही। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 7 और 8 आप लोग देखते जाओ और इस चीज को समझते जाओ। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, जिससे ये जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। और एक फॉर्मूला मैं और लिखवा देता हूं 8 के बाद 9 नंबर, उसके बाद क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। इनको लिख लेना आप लोग, ये जो फॉर्मूले हैं ये जितने भी मैंने लिखवाए इनको लिख लेना। पॉइंट नंबर 9 जो है वो अपने पास इस प्रकार से है, यदि कभी भी इनटू के साथ यहां पर रूट अगर आ जाए तो, जैसे कोई भी वैल्यू अगर ऐसे अपने पास आ जाए, यहां पर n और अक्स यहां पर है, ये जो पावर यहां पर 2 आने के बजाय अगर पावर यहां पर इस प्रकार से आ जाए, पावर यहां पर 2 आती है ना रूट की जगह, यहां पर पावर 1/3 पावर, जैसे इसका मतलब ये होगा, ये n अगर लगा दिया है तो इसका मतलब होगा अक्स की पावर 1/n। इसका मतलब अपने पास ये होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये n अक्स ऐसे अगर इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है, ये अपने पास अगर इनफाइनाइट तक चल रहा है तो ये वैल्यू जो होगी अक्स अपॉन 1/n-1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ऊपर पावर जो है वो n-1 अपॉन, ये जो पावर यहां पर होती है 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसी बात मैं बता चुका हूं कि यहां पर अगर a हो, ये इनफाइनाइट तक अगर चले तो आंसर होता है a। रियल में इसका आंसर हम लोग याद कर लेते हैं, अक्स मानकर कर लेते हैं। 2-3 तरीके से, मैंने 2 तरीके से पहले बताया, तीसरा तरीका अब मैं बता रहा हूं। ये यहां पर इसका मतलब अपने पास हमें पता है रूट अगर है तो इसका मतलब यहां पर 2 लिखा हुआ है,
रूट का मतलब 2 होता है, रूट का मतलब 2 होता है, यहाँ पर वो लिखते नहीं है बस, लेकिन रूट का मतलब यहाँ पर 2 समझते हैं, क्योंकि रूट 2 का मतलब होता है a की पावर 1/2। तो यहाँ पर ध्यान रखना a/1, और n का मान अपने पास आ गया 2, n का मान 2 आ गया, तो 2 - 1 करोगे तो a की पावर 1 बचा, और a की पावर 1 आंसर 1 होता है। यहाँ 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उस चीज का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर पावर कुछ भी आ सकती है, तो ये फॉर्मूला होगा। ये 9 पॉइंट थे, इनको आप लोग, उन्हें उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, सही तरीके से आप लोग इन कॉन्सेप्ट को कर पाओगे। ये 9 फॉर्मूले थे, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। जैसे आज ही जो क्वेश्चन करवा के आया हूं, वहीं से शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है 4 है, +4 है, -4 है, +4 है, ये इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स में आप लोगों को करवाऊं क्या? इससे भी पहले वाले जो प्लस माइनस करवा के आया हूं, वो भी चलो इसके साथ ही बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। अब लिख दिया प्लस माइनस, ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक अपने पास अगर चलेगा, और इसकी वैल्यू पूछ ली कि बताओ इस चीज की वैल्यू क्या होगी, तो इस चीज का अक्स के बराबर अगर दिया हुआ है तो 4a अपने पास, यहां पर 4 अगर अपने पास दिया हुआ है तो 4a - 3, तो 4a का मान यहां पर ध्यान रखना 4 है, -3 ये अपने पास रूट में है, और इसके साथ ही प्लस से अगर शुरू है तो +1/2 तो होता ही है, तो 16 में से 3 माइनस करोगे तो √13 +1/2 ऐसा ही दिखाई देगा आपको ऑप्शन में, आंसर में भी ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ ना बोलिए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक से ढंग से समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे चलता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को समझा देता हूं, लेकिन उम्मीद है कि ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। एसएससी 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आसान आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, एसएससी 2010 के क्वेश्चंस 2010 का ये क्वेश्चन है। कहां कहां क्वेश्चन आए हुए हैं वो उठाए हुए हैं बस, लेकिन आप लोग देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि हाँ ये अपना आंसर होगा, आप लोगों को आना चाहिए। ये इनफाइनाइट तक अगर चले तो तुरंत आप लोग बिना पेन चलाए आंसर बताओ, पेन नहीं चलाना कि आंसर क्या होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर इनफाइनाइट तक अगर चले तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या 3 ही होगा? क्या नहीं करना है तो इसके बराबर में x मान के और एक स्टेप बाहर निकाल लो, और बचे हुए को, ये आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी भी फॉर्मेट में सेट होगा ही नहीं। याद रखना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसमें किसी भी, जो फॉर्मेट मैं बता कर आया हूं उसमें किसी भी फॉर्मेट में वो सेट होगा ही नहीं, और सेट नहीं होगा तो आपको बेसिक तरीके इनके आने चाहिए कि ऐसे करते हैं, x बराबर, पहले x के बराबर मान लेते हैं, और ये 3 बराबर x दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, x² बराबर 3x, तो x का मान आ गया 3। ये अपना आंसर है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, वहां रट कर आप लोगों को नहीं जाना है कि रट के चले गए, वो ठीक है, उस पैटर्न पर क्वेश्चन आ गया अच्छी बात है, लेकिन कभी भी जरूरी नहीं नो फॉर्मेट पर ही क्वेश्चन सेट हो, वो क्वेश्चन अलग भी लिख सकता है ये, तब इसीलिए आपका दिमाग भी साथ थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। जैसे इसी के लिए मैं बेसिक सिखाता हूं, नहीं तो इसमें मैं टाइम वेस्ट क्यों करता, फिर तो मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्व करवा देता। जो भी क्वेश्चन आता उसको मैं बोलता ऐसा ही आना है, सिर्फ रट लो, आप मेरे कहने से मैं ऐसे ही बोल देता। लेकिन मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे आते हैं जो किसी भी फॉर्मेट में सेट होंगे ही नहीं, तो फिर आपको बेसिक तरीका पता होना जरूरी है। ये अपने पास 2 है, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4 है,
फिर से अपने पास क्यूब रूट के अंदर अपने पास 2 है, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 2 है, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 2 है, और उसके बाद क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4 है, फिर अपने पास क्यूब रूट के अंदर अपने पास 2 है, और फिर क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4 है, और ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। क्यूब रूट के अंदर 4, क्यूब रूट के अंदर 2, क्यूब रूट के अंदर 4, क्यूब रूट के अंदर 2। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले वाला 2 जो है वो क्यूब रूट के अंदर नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। चलिए आप लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अक्स के बराबर अगर ये है अपने पास, ये चीज अगर है, क्यूब रूट के अंदर अपने पास 2 है और क्यूब रूट के अंदर अपने पास ये है, तो मुझे आप लोग ये बताइए 2 को अगर हम लोग बाहर निकाल लें, यहां पर ये यहां पर इनटू में है भाई, 2 की पावर 3 है, क्यूब रूट के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन 2 की पावर 3 में है। यहां पर इसको मैं वापस लिखता हूं, ये 2 की पावर 3 में है। पावर अपने पास ऐसे है, मैंने अंदर थोड़ा सा ये लिख दिया, ठीक है ना। ये वापस लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहां पर अपने पास ये जो था ये क्यूब रूट के अंदर नहीं होकर सही क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो फिर अक्स के बराबर a के बराबर नहीं आएगा। ये अपने पास ऐसे है, क्यूब रूट यहां पर अपने पास 2 की पावर अपने पास 3 है, 2 की पावर जो है वो अपने पास 3 है, 4 इंटू 2 की पावर अपने पास 3 है, 4 इंटू 2 की पावर अपने पास 3 है, 4 इंटू 2 की पावर 3 है। ऐसे आप लोग सही कीजिए भाई क्वेश्चन, मुझसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सही कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सही कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अक्स के बराबर मानेंगे और क्यूब रूट के अंदर अक्स अपने पास ये जो है क्यूब 2 की पावर 3, क्यूब रूट भी नहीं है, 2 की पावर 3, और यहां पर ये जो अपने पास 4 है, और बचे हुए को हम लोग वापस अक्स के बराबर लिख सकते हैं। अगर आप लोग अक्स स्क्वायर करोगे तो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी अपने पास 2 की पावर 3, यहां से तो हट जाएगा इसको रूट, और ये बचेगा अपने पास रूट के अंदर 4x। वापस से हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। वापस स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास होगा अक्स की पावर अपने पास यहां पर कितना है, अक्स की पावर कितना होगा 4, और ये 2 की पावर होगा 6 इंटू अपने पास 4x है। अक्स अगर इधर आएगा तो अक्स की पावर अपने पास बचेगी 3, और ये है 2 की पावर 6 गुना 2 की पावर 2, तो ये अपने पास अक्स बराबर 2 की पावर 8 क्यूब। अगर अक्स की वैल्यू 2 की पावर 8/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर 2 की पावर 3 और इसमें अगर है तो। बाकी अपने पास क्वेश्चन अगर क्यूब रूट में है तो उसका आंसर 2 बिल्कुल ठीक था, क्यूब रूट में आपका आंसर दीपांशु बिल्कुल ठीक है भाई।
अगर यहाँ क्यूब रूट अगर बनता, पहले ये बना लिया फिर क्यूब रूट का भी बना लेंगे, यहाँ क्यूब रूट अगर होता फिर x की पावर हमें स्क्वायर करने के बाद क्यूब करना पड़ता तो पावर 6 आती और यहाँ 32, उससे भी अपने पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी भी आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो मुझे आंसर आप लोग बताइए। ये x पावर 3 इधर चली जाएगी, 1/3 करोगे तो 8/3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 4, 2 का क्यूब 4, 2 का क्यूब 4, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। x के बराबर मान लिया तो अपने पास 2 क्यूब इंटू 4 यहां तक तो आएगा ही आएगा, और ये अपने पास x यहां पर हम लोग मान चुके हैं, और अपने पास यहां पर पहले स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये रूट हटेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहां पर मान लो क्यूब होता तो उस कंडीशन में क्यूब अगर होता, यहां पर क्यूब अगर होता तो दोनों तरफ फिर हम लोगों को पावर 6 वापस करनी पड़, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ता, तो उससे भी आंसर आ जाता। उस कंडीशन में x का आंसर 2 होगा। वापस क्वेश्चन लिख देंगे, वापस मैं करवा दूंगा उसको, क्यूब रूट वाला भी करवा देता हूं, वो भी एकदम ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा गया था, गलती से लिखा गया था लेकिन वो भी ठीक था। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर लीजिए। यहां पर मान लो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ऐसे अगर इनफाइनाइट तक चलता हुआ जा रहा है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक अगर चलता हुआ जा रहा है और इसके बराबर में दिया हुआ है 1/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? चलो आप लोग आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में अपने पास एक्स का आंसर क्या होगा उसका आंसर बताइए। उसके बचे हुए क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं कभी आपको। मुझे बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास होगा, मुझे बताइए। इसके बराबर में 1/7 है तो एक स्टेप अगर आप लोग बाहर निकाल लोगे तो उससे भी अपने पास क्या फर्क पड़ना है? एक स्टेप अगर आप लोग बाहर निकाल लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसकी वैल्यू अगर 1/7 है तो रूट एक्स, और इनफाइनाइट तक अगर ऊपर जाना शुरू हो गया है तो इसकी वैल्यू भी 1/7। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होता है। इक्वल्स टू 1/7 तो अपने पास दिया हुआ ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको, बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए, जो 9 पॉइंट मैंने बताए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो मैं करवा ही दूंगा आपको, लेकिन आप लोग जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन उस फॉर्मेट में सेट हो आपसे। तो जब फॉर्मेट में सेट नहीं हो तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी इनफाइनाइट तक चले एक टर्म को आप लोग बाहर निकाल लेना और बचे हुए को आप लोग ऐसे लिखना। तो यहां पर अपने पास ये है x की पावर 1/14 इक्वल्स टू 1/7 अगर है तो मुझे आप लोग ये बताइए, दोनों तरफ पावर 14 करोगे तो x का मान 1 की पावर 14 तो 1 होता है, अपॉन 7 की पावर 14, यही अपना आंसर आ गया 1/7 की पावर 14। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या क्वेश्चन नंबर 3 को?
ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को मैं करवाने की कोशिश करता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है √17 √17 √17 √17 5 टाइम्स अपने पास दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा है। सभी टाइप के एक एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। √17 √17 √17 और √17 इक्वल्स टू a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलो आंसर बताओ बिना पेन चलाए। फटाफट अपनी नोटबुक में साथ साथ आप लोग आंसर लिखते चलो, लिखते चलो और लिखते चलो। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होने वाला है उसका आंसर अपने पास क्या यही होना चाहिए क्या? ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये अगर 17 5 बार चला है, ओनली इनफाइनाइट टाइम नहीं है, तो ध्यान रखना 5 बार अगर चले तो a बराबर अपने पास 17 की पावर 2 की पावर 5 होता है 32 और उसकी पावर अपने पास 31, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? राहुल आपने, सुमित्रा आपने आंसर 17 गलत दे दिया। यही गलती आप लोग करोगे एग्जाम में। अगर इनफाइनाइट तक चलता रहता तो आंसर 17 होता है, नहीं तो मैंने आपको बताया 5 बार अगर चले तो 17 की पावर 5 2 की पावर 32 और ऊपर अपने पास एक कम लिखते हैं। पहला पिछली क्लास में ये फॉर्मूला, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता कर गया था। एसएससी 2010 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। पहले ही ऐसे क्वेश्चंस आते थे, नॉर्मली इतने छोटे इतने आसान क्वेश्चंस तो अब नहीं आते, लेकिन 18 मेंस वाला पेपर अगर देखोगे तो वो तो बहुत ही आसान आप लोगों को मिलेगा। ये अपने पास लिखा हुआ है 12 + 12 + 12, ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के अपने पास 3 तरीके 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका है, x बराबर ये मान लो और 12 प्लस इसको बचे हुए को x दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सोल्व कर लो, बेसिक तरीका है ही। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, और अगर जल्दी आप लोग करना चाहते हो तो तरीका हो सकता है इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि डिफरेंस 1 का हो और गुना करने पर अपने पास 12 आए। ध्यान रखना 12 6 और 2 भी होता है, लेकिन ऐसे 2 फैक्टर करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें इनटू करने पर अपने पास 12 आए और डिफरेंस अपने पास 1 का हो। अगर प्लस का साइन हो तो हमेशा आंसर होता है बड़े वाला, और 12 माइनस 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 का साइन अगर होता तो आंसर होता है छोटे वाला। तीसरा एक तरीका मैंने बताया, पहला बेसिक, दूसरा फैक्टर वाला कर लो। तीसरा अपने पास होता है फॉर्मूला 4a + 1 + 1/2, ये अपने पास फॉर्मूला है। a का मान यहाँ पर 12 है तो 12 × 4 48 में एक ऐड करोगे तो 49 + 1/2, 49 का रूट होता है 7, 7 + 1/2। इस टाइप के आसान क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए, मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे और कर लोगे क्या? ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, जैसे अपने पास ऐसे अगर है 6 नंबर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये अब इसी टाइप के आसान छोटे क्वेश्चंस हैं। ये यहां पर अपने पास मान लो लिखा हुआ है 72 लिखा हुआ है। इसका आंसर आप लोग बताइए 72 -72 -72 -72 -72 अनंत तक चल रहा है। तो पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि x को बराबर मान लिया, 72 - x दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेना, बेसिक आपको आता होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्लस या माइनस अगर चल रहा है तो 72 के 2 फैक्टर करते हैं कि डिफरेंस हो 1 का और अपने पास इनटू करने पर 72 आए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आप लोग ये भी बोल सकते हैं सर 24 × 3 भी है, सर 12 × 6 भी है, लेकिन डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ध्यान रखना। तो जब भी अपने पास यहां पर अगर माइनस अगर है तो फिर इन दोनों में से छोटे वाला आंसर होता है, आंसर होगा 8। अगर अपने पास प्लस होता तो बड़े वाला आंसर होता है, माइनस अगर होता तो छोटे वाला आंसर होता है। या ये तरीका तो आपको मैं बता ही चुका हूं, 4a + 1 का रूट -1/2, ये तरीका आप लोग लगा देना तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आप लोगों को सोल्व करना है तो अपना आंसर, एक तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है, यहां पर a का मान 72 आप लोग पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर 70 144 288 आएगा।
प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये ऊपर वाला जो रूट होता है ये अपने पास 17 माइनस 1/2 बचा 289। तो सोल्व करने पर आंसर आ गया 8। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होता है। लेकिन ये वाला तरीका तब आपका लगना बंद हो जाएगा जब मान लो इसके फैक्टर बने ही नहीं। ये 72 था, 20 होगा तो 4 गुना 5 लिख देंगे, अपने पास 30 होगा तो 5 गुना 6 लिख देंगे, 12 होगा तो 3 into 4 लिख देंगे, 72 हुआ तो 8 गुना 9 लिख दिया। लेकिन कभी अगर यहां पर 7 आ जाए, कभी कभार इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, ध्यान रखना आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, इसलिए फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया, नहीं तो मैं कहता कि फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, आप तो डायरेक्ट ही कर लिया करो। जैसे ये आ गया, अब ऐसे इसके 2 फैक्टर होंगे ही नहीं जिसमें डिफरेंस हो 1 का और गुना करने पर अपने पास 7 आए, ऐसे फैक्टर रूट के अंदर होता है। तो रूट के अंदर वाले फैक्टर आप लोग नहीं सोच पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा, जो अभी भी हम लोगों ने लिखा था 4a + 1, प्लस का साइन है तो प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 28 और 1 29, 29 प्लस 1/2, फिर हमारा आंसर ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आपको याद हुई होगी। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे x बराबर दिया हुआ है √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस √10 इनफाइनाइट, और y बराबर दिया हुआ है √10 माइनस √10 माइनस √10 माइनस √10 इनफाइनाइट तक। और उसके बाद हम लोगों से पूछा है कि बताओ x² प्लस y² क्या होगा। चलो सोल्व करो आप लोग। x² प्लस y² क्या होगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। सिंप्लीफिकेशन प्लस अलजेब्रा थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो आप लोग कैसे कर पाओगे, देखना, ध्यान देना सभी लोग। यहां पर हमें पता है कि मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको बता कर आया हूं कि x माइनस वाई की वैल्यू यहां पर होती है 1 और x इंटू वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है यहां पर 10। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर आपको x² प्लस y² अगर चाहिए, कभी भी अगर x² प्लस y² चाहिए, तो क्या इस चीज को हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं क्या? x² प्लस y² माइनस अपने पास 4x² माइनस y² प्लस अपने पास 4xy। मुझे बताइए बिल्कुल, x² प्लस y² माइनस 2xy, माइनस को काटने के लिए प्लस का चाहिए, तो अपने पास 1 का स्क्वायर अपने पास होगा 1 प्लस 2 गुना अपने पास होगा 10, 20 और 1, आंसर आ गया 21। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आना है x² प्लस y² माइनस 2xy, और इसको काटने के लिए फिर 4 नहीं चाहिए, प्लस का 2xy चाहिए ताकि ये कट जाए। तो होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 60 2xy ये लिख सकते हैं। तो क्या आंसर सभी का जो आंसर था वो 21 था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपने पास लिखा हुआ है x बराबर 12, रूट के अंदर अपने पास 12 है, माइनस अपने पास 12 है, प्लस अपने पास 12 है,
माइनस अपने पास 12 है। इसको जब आप लोग बेसिक से करने की कोशिश करोगे तो याद रखना आप लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अगर कभी भी हो तो अपने पास ऐसा अगर क्वेश्चन हो उसका आंसर मुझे बताइए। क्या अगर ये माइनस से शुरू हो रहा है, माइनस प्लस से शुरू अगर हो रहा है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो 4a-3 है, तो फॉर्मूले में है। और -1/2 अगर अपने पास माइनस से शुरू हो रहा है तो पहले अगर प्लस से शुरू होता तो प्लस वाला आंसर आ जाता। तो 48 12 गुना 4 48 में से 3 माइनस करोगे तो √45 -1/2 और √45 को 3√5 लिख सकते हैं, -1/2 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? जैसे 10 नंबर क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं, यहीं पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 10, इसके फटाफट प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। ये अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो तो आंसर बताइए। 7 + 7 - 7 + 7 - 7 + 7 - ऐसे ही चलता जा रहा है। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, चलता हुआ अगर जा रहा है तो अब की बार आंसर जो होगा 4a-3। तो ध्यान रखना फॉर्मूले में ये चेंज नहीं होता। कहीं आप सोचो ये प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, आगे +1/2 होगा। तो 7 गुना 4 28 में से 3 माइनस करोगे तो रूट अपने पास 7 गुना 4 28 -3 तो √25 और +1/2। √25 की वैल्यू होती है 5 + 1/2, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 3। हाँ ना बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, एम का मान दिया हुआ है 12। एम की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है √12 + √12 -√12 + √12 -√12 + √12 ऐसे ही चल रहा है इनफाइनाइट तक, प्लस से शुरू हो रहा है। और एन का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 -√12 + √12 -√12 + √12 -√12 चल रहा है इनफाइनाइट तक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m + n। m + n का मान आप लोग फाइंड आउट कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग याद रखना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग बताइए m + n का मान तो मैंने सीधा सीधा ही लिखा है। m - n ये होता है, m × n ये होता है। m + n की जो वैल्यू होगी वो क्या 4a-3, ये बात आप लोगों को लिखवाई है क्या? तो 4a-3 का मतलब 48 - 3 यानी √45, और √45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। ये आप शुरुआत में थ्योरी देखिए, वहां पर चीजें मैंने लिखवाई हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन एक बार थ्योरी में पहुंचिए, आपको चीजें जरूर मिलेंगी, जरूर दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले पर ही बेस्ड मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको सही समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। हाँ ना बोलिए ठीक है क्या? सभी लोगों को ये जो चीजें हैं ये ठीक ठाक आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास m बराबर अपने पास लिखा हुआ है z प्लस अपने पास लिखा हुआ है z² प्लस अपने पास लिखा हुआ है z⁴ प्लस अपने पास लिखा हुआ है z⁸ प्लस अपने पास लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है। z है, z² है, z⁴ है, z⁸ है, z⁴ ये है, ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में मुझे बताओ z⁴ 2 a की रूट है,
z की पावर 4 के ऊपर 2 रूट है 1/4 करेंगे, z की पावर 8 है 3 रूट है इसके ऊपर पावर 1/8। तो अपने पास सभी जगह से मुझे आप लोग ये बताइए क्या मैं यहां से z कॉमन ले सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो, और z कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1, ये बचेगा अपने पास √1, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, और कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मुझे आप लोग बताइए z बाहर तो है ही, 1 बाहर है, क्या इस चीज को 1 + 1 + 1 + इनफाइनाइट तक अगर चले तो इस चीज का यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या 4a + 1 + 1/2 मैंने आपको बताया है? बोलिए आपको पता है क्या? ये 1 भी अगर मैं बाहर छोड़ दूं, यहां से आगे वाले का फॉर्मूला 4a + 1/2, ये चीज मैंने आपको सिखाई होगी, मैंने आपको बताया होगा। तो इस चीज का जो फॉर्मूला होगा यहां से यहां तक, इसको अगर सोल्व करना है तो अपने पास रूट के अंदर होता है 4 + 1 + 1/2, अपने पास ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल अगर इसको सोल्व करेंगे हम लोग, ये अगर सोल्व करेंगे तो z इंटू ये यहाँ पर एलसीएम तो आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा √5 + 3, और यही अपना आंसर है। लिख सकते हैं आप लोग। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और फिर मुझे उम्मीद है कि इनका ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, तरीका जो होता है, वो आपके लिए क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट मैं पकड़ता हूं और उसको लिए आपके लिए सोल्व करता हूं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं, पूरा सर्ट्स और इंडिसेज इन 5 चीजों से मिलकर बनाया है। प्रत्येक छोटे छोटे पॉइंट की थ्योरी, उस पर क्वेश्चन, थ्योरी उस पर क्वेश्चन, थ्योरी और उस पर क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास लिखा हुआ है P = अपने पास मान लो दिया हुआ है 4 + 3 × 4, 3 क्यूब रूट में नहीं है, 4 है भाई, ध्यान रखना है। यहां पर अपने पास 3 × अपने पास इंटू में है 4 + 3 × 4 प्लस ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक। 4 + 3 × 4 + 3 × 4 + 3 × ठीक है ना, 3 × ये यहां पर ऐसे 4 × 3, 4 + 3 × 4, 4 + 3 × 4, 4 + 3 × 4, ये अपने पास ऐसे चलता हुआ जा रहा है। ज्यादा रूट लग गए थे बीच बीच में, वो हटा दिए। 4 + 3 × √4 + 3 × √4, 3 × √4। तो ऐसे क्वेश्चंस का मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या आपको फॉर्मूला पता है क्या कि 4a + b², अभी भी मैंने बताया था, प्लस b अपॉन अपने पास 2 होता है। बोलिए ठीक है क्या? a का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुना 4 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 25 का √5 प्लस 3/2। तो जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो अपने पास आ जाएगा 4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अगला 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्लस की जगह हम लोग माइनस कर लेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। टोटल आपको पता होगा, एक पॉइंट में पढ़ाता हूं, 15 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि प्लस की जगह माइनस है, बस इतना सा चेंज है। तो यहां पर प्लस की जगह माइनस आते ही -3/2। उम्मीद है आपको सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। 18-17 में इनके क्वेश्चंस कम बने हैं, आसान क्वेश्चंस, तो आप लोग ध्यान रखना। लेकिन पहले बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस हैं ये वाले। कल मैं एक नया पॉइंट फिर पढ़ाऊंगा और सर्ट्स और इंडिसेज, जिससे अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।